हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेखा रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण। चलिए, तो इसका बेसिक बात हम लोग जान लेते हैं। बेसिक बात ये है कि एक रेखा जो होता है, यानी ये जो रेखा होता है वो वो कितना डिग्री का होता है। अगर एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछा जाए कि एक रेखा कितना डिग्री का होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। एक रेखा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। दूसरा पॉइंट बन सकता है कि एक रेखा में बहुत सारा कोण बन सकता है। अगर एक रेखा के ऊपर मान लीजिए ये एक रेखा है, चलिए ये एक रेखा है, इसके ऊपर में बहुत सारा कोण बन सकता है। अगर उसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं गिराएंगे तो उन जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो कितना डिग्री का होगा? तो वो भी कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कुल मिलाकर हम लोग सोचेंगे या कहेंगे तो यानी एक रेखा में जितना भी कोण बनेगा उन सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि वो जो कोण बन रहा है वो तो एक रेखा पर ही बन रहा है ना। इसीलिए जितने भी कोण बनेंगे, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, सबको जोड़ने पर कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक बात जान लिए। चलिए, तो हम लोग सवाल की ओर शुरू करते हैं। फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। एक रेखा 180 डिग्री का होता है और एक रेखा में जितने भी कोण बने हुए हैं, जैसे कि ये एक, मान लो ए बी एक रेखा है, इसमें मान लो एक ठो रेखा यहाँ से यहाँ गिराएंगे तो यहाँ पर दो ठो कोण प्राप्त होता है। एक तो ये और एक ठो ये। तो यहाँ पर दो ठो ये जो कोण बन रहा है, ये एक्स कोण और ये वाई कोण, तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 80 डिग्री। चलिए, 180 डिग्री। यहाँ पर दो कोण मैंने बनाया है। दो कोण की जगह पर बहुत सारे कोण भी बन सकते हैं। दो कोण की जगह पर बहुत सारे कोण हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर और एक रेखा गिराएंगे तो यहाँ पर कितना कोण प्राप्त हुआ? एक, दो, तीन। और भी हो सकता है। तो इसी प्रकार जितने भी कोण बनेंगे अगर हम लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। बस इतना बात याद रखना है आपको। चलो, तो आगे हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल। यहाँ पर देखिए, एक रेखा है, उसमें एक साइड x है और दूसरा साइड 70 है। ये 70 है। चलो, एक साइड x है और दूसरा साइड क्या है? 70 डिग्री है। यानी यहाँ पर हम लोग को किसका पूछा है? x का मान पूछा है। तो मैंने कहा था एक कोण कितना डिग्री का होता है? एक रेखा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 70 डिग्री, यानी ये दो ठो कोण जो हमारे पास दिया गया है, ये एक ठो कोण और ये एक ठो कोण, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमको x का मान पूछा है तो x का मान यहाँ पर रहने देंगे। बराबर की बात क्या है? 180 डिग्री। आप लोग बीज गणित में x का मान, y का मान इस तरह करके निकालने के लिए सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसकी उस चैप्टर के बारे में भी मैं एक वीडियो मतलब बढ़िया से बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे। चलिए, तो ये जो 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 180 में 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 110 डिग्री। x का मान कितना आया? 110 डिग्री। चलिए, बहुत आसान सवाल था और एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल ही पूछा जाता है। तो इस तरह का सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप डरिए नहीं, जो मैंने बताया है उस तरीके से आप करिए। चलिए, ये मैंने किताब से ही एक सवाल बनाया है। माफ़ कीजिए, मैं किताब की तरह यहाँ पर छाप नहीं सकता, इतना फैसिलिटी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल जितना मैं कर सकता हूँ उतना आप लोग को करवा दे रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन ठो कोण बन गया। अच्छा, पिछले वाला सवाल जिन बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगा उनको मैं और आसान से तरीके से समझा दूं। देखिए, ये x का मान पूछा गया था ना, और यहाँ पर एक साइड 70 डिग्री गया था। यानी हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री में से एक साइड 170 दिया है तो दूसरा साइड यानी ये जो x है उसका मान क्या होगा?
यानी हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 70 को घटा देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ये था आसान सा ट्रिक। ये था हमारा आसान सा ट्रिक। यानी दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, उसमें से एक ठो कोण 70 डिग्री है, तो दूसरा कोण हम लोग 180 में 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल भी देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 ठो कोण है, उसमें से भी 3 ठो कोण में से 2 ठो कोण दिया हुआ है 135 डिग्री और एक ठो दिया हुआ है 65 डिग्री, और तीसरा का मान पूछा है। तो ये जो तीसरा का मान पूछा है उसका हम लोग निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल में आप लोग को बना के दिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि आप लोग को आंसर जल्दी से जल्दी लाना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। यानी हम लोग क्या देखेंगे, एक्स का मान पूछा है, उसमें से 65 डिग्री और 35 डिग्री दिया हुआ है, एक्स का मान पूछा गया है, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये तो सबको पता है, मैंने शुरू में ही बताया था, ये एक रेखा में बना हुआ ये कोण है, इसलिए ये तीनों को जो कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसमें से 2 ठो कोण है 65 और 35, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 6 3 9 और 1 10, यानी 65 और 35 को जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया, 100 डिग्री। यानी 180 डिग्री तीनों कोनों का योग होता है, उसमें से 2 ठो कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, तो तीसरा ये जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 180 में 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ये था हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, इसको हम लोग लंबा विधि से, बीजगणित विधि से बना सकते थे, पर हम चाहेंगे कि आप लोग शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे ताकि आपका समय बचे और समय के अंदर आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सकें। चलिए, तो इस तरह मेरा तरीके से आप लोग बनाइएगा, क्योंकि एक रेखा में 180 डिग्री का होता है, उस तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, उसमें से 2 ठो कोण दिया है, तीसरा निकालना है, तो 180 डिग्री में से ये 2 ठो कोण है उसको जोड़ करके 180 डिग्री में से घटा देंगे तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बहुत आसान सा है, इससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट जान लो। ये जब दो रेखा इस तरह क्रॉस होता है, गुना का साइन जैसा, काटकुट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो कोण है और ये जो कोण है ये सम्मुख कोण कहलाता है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण। तो और ये रेखा का गुण है कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो देखिए ये x और ये बराबर होंगे कि नहीं, यानी हमारा आंसर 55 बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 55 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी मैंने समझाया कि सम्मुख कोण होते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 55। x का मान कितना आ जाएगा, 55। बहुत बढ़िया। अब y का मान कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर y का मान निकालने के लिए हम लोग इस रेखा को पकड़ेंगे, इस रेखा को पकड़ेंगे, फिलहाल इधर के लिए भूल जाएंगे। चलिए इधर के लिए भूल जाएंगे, तो यहाँ देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और उसमें 2 ठो कोण बना हुआ है, तो y बराबर 180 में से हम लोग 55 को घटा देंगे। 55 को क्यों घटाएंगे 180 में से, क्योंकि एक रेखा में ही बना हुआ है ना, एक रेखा में ही बना हुआ है, एक रेखा में ही बना हुआ है, इसलिए दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और उसमें से एक ठो 55 दिया है तो दूसरा उसमें घटा देंगे, यानी 10 में 5 तो 5, यहाँ 7 में 5 तो 2, 125 डिग्री, 125 डिग्री, 125 डिग्री। और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, क्योंकि ये आमने सामने का कोण है, आपस में बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी देखिए 3 ठो कोण दिया हुआ है, उसमें से 2 ठो कोण दिया हुआ है, तीसरा का मान पूछा है, तो x का मान पूछा है। बहुत आसान सवाल है, मैंने क्या बताया है, एक ठो रेखा में जितना भी कोण बनेगा सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री में ये 2 ठो कोण तो दिया हुआ है 60 और 60, यानी 120, ये दोनों को घटा देंगे तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान सवाल था, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इसी तरह बना के निकल जाइएगा, दूसरा क्वेश्चन आगे बनाते रहिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ये इतना ही आंसर होगा, चाहे लंबा विधि से बनाइए चाहे छोटा विधि से बनाइए, टाइम बचाने के लिए आप लोग छोटा विधि अपनाइए और सही ऑप्शन पर क्लिक करके आगे का क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग का टाइम भी बचेगा और आप लोग समय के अंदर सभी क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चलिए ये भी देखिए, बहुत आसान, बहुत हाँ बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये देखने में छोटा है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए मैंने कहा, क्या कहा कि ये रेखा में जितने भी कोण बनेंगे, जहाँ पर 2 ठो कोण बना हुआ है, एक ठो 3x और एक ठो 6x, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, 3x + 6x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा में ही बना हुआ है।
और रेखा में जितना भी कोण बना है सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 ठो कोण है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3x और 6x कितना x हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 180। चलिए हमको x का मान चाहिए, x को यहाँ पर रखेंगे 180 और यहाँ पर ये 9 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब 9 से 180 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी हमारा आंसर कितना आ गया x बराबर 20 डिग्री। कितना आसान सवाल था, x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। देखिए x का मान पूछा गया था 20 डिग्री, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो एक बार में समझ में ना आ रहा हो तो दूसरा बार में रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का लगभग में, तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को। चलिए अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आप लोग का जो भी दिक्कत है उसको मैं दूसरा वीडियो में उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए। चलिए ये हमारा लास्ट सवाल है और ये थोड़ा सा रेखा से थोड़ा अलग है, पर इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। याद रखना ये जो सवाल है ये रेखा पर बेस्ड नहीं है, रेखा पर आधारित नहीं है, ये कोण पर, एक बिंदु पर आधारित है। देखो यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु यहाँ देखो, यहाँ देखिए ये बिंदु है, जहाँ पर हम काला कर रहे हैं वो बिंदु है, और ये बिंदु पर ही ये एक रेखा दो कोण सॉरी 3 कोण 4 ठो कोण बना हुआ है। तो याद रखिएगा एक बिंदु जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। यानी जिस तरह एक रेखा 180 डिग्री का होता है, इसी प्रकार एक बिंदु कितना डिग्री का होता है एक 360 डिग्री का। एक रेखा में जितना ठो कोण बनेगा उसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार एक बिंदु में जितना ठो भी कोण बनेगा सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। चलिए तो यहाँ पर एक बिंदु में 360 डिग्री होगा तो सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, उसमें से एक ठो गायब रहेगा, तब ने उसका मान निकालने के लिए पूछा गया। तो यहाँ पर x पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे 360 में से ये जो बाकी का ये जो 3 ठो है इसको जोड़कर इस 360 में घटा देंगे, अपने आप ये x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे कितना कितना है 75 प्लस 95 प्लस 50, 75 95 प्लस 50, हाँ चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 5 14 7 21 और 22 222 डिग्री 220 डिग्री। चलिए 220 डिग्री, यानी हम लोग 360 में से 220 डिग्री इसको घटा देंगे, 0 में 0 4 140 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर, चलिए 140 डिग्री ये रहा हमारा आंसर। ये 140 कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 360 कहाँ से आया, एक बिंदु से। एक बिंदु 360 डिग्री का होता है, उसमें से x का मान पूछा गया था, एक ठो कोण गायब है, तो बाकी का ये जो 3 ठो कोण है उसको जोड़कर इस 360 में घटा देंगे। तो ये तीनों को जोड़े तो हमने कितना प्राप्त किया 220 डिग्री, और 360 में से 220 डिग्री अगर हम लोग हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 140 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए इस वीडियो का पार्ट 2 यानी रेखा एवं कोण से और एक ठो एकांतर कोण वाला सवाल है जो हम दूसरा वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ, और कोई दिक्कत होगा तो उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।